अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक स्पेशल के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी अमार मसूद साहब के साथ। आज के वी टॉक में हम एक ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जिसका काफ़ी दिनों से चर्चा था कि निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहा है। और गुज़श्ता चंद दिनों से एक ऐसे शख्स का नाम सामने आया है जो बिल्कुल एक डार्क हास समझ सकते हैं आप उसको, और उनका नाम में डार तक तो आता ही है, डार्क नहीं आता तो। और इसहाक डार साहब का नाम सामने आया है एक दो दिनों से, और बड़ी हैरत से उसका नाम लिया जा रहा है। मुबस्सिरीन भी वर्ता है हैरत में मुब्तला हैं, और कईयों को तो यकीन तक नहीं आ रहा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हो भी नहीं सकता। बल्कि इसहाक डार की पार्टी के कई अहम वज़रा ये कहते फिर रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। ताहम बड़ी सीरियस अंदाज में लाया गया है और इस पर बड़ी डिबेट्स होना शुरू हो गई हैं। अमार मसूद साहब के पास कोई यकीनी खबर होगी कि आ रहे हैं इसहाक डार साहब या नहीं आ रहे हैं? वसीम भाई साहब, कल तक, और शायद आपको डिटेल पता है, मैंने बड़े करीबी ज़राए से बात की जो लंदन में बहुत करीब हैं, लेकिन शायद वो ख़बर देना नहीं चाहते थे। मैंने यही बात पूछी कि क्या इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया और उनका ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आज कुछ ज़राए से बात हुई, बड़ी ऑथेंटिक कंफर्म किस्म की बात हुई, और ऐसे ज़राए से बात हुई जिनकी बात पर एतबार किया जा सकता है। और उन्होंने तकरीबन तकरीबन ये 97% के करीब कंफर्म कर दिया है कि इसहाक डार साहब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये बहुत हैरत अंगेज़ फ़ैसला है। ठीक है, ये आपको पता है कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? ये मोहसिन बेग से कहानी शुरू हुई थी। फिर उसके बाद जुगनू मोहसिन से लेके मिफ्ता इस्माइल, तकरीबन हर शख्स का नाम इसमें आया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम आया, लेकिन ये गोट आकर कहाँ पर ठहरी है। और इसमें ये भी दिलचस्प बात ये है वसीम भाई साहब कि ये फ़ैसला जो कि अगले चंद दिनों में अनाउंस होगा, ये दो बड़ी जमातों का मुश्तरका फ़ैसला होगा, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का। और बुनियादी मकसद जो हमारे ज़राए बताते हैं कि इकॉनमी जिस स्टेज पे है, इसे हम मईशत की ज़ुबान में टेक ऑफ स्टेज कहते हैं, कि ये इस स्टेज से जहाज़ ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से आपकी परवाज़ नीचे की जानिब भी हो सकती है। तो टेक ऑफ स्टेज पर आप किसी किस्म की रद्द-बदल टीम में, पॉलिसीज़ में नहीं करते। तो इसलिए इसहाक डार साहब ने, चूँकि अभी IMF वाला मुआहिदा करवाया है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि उनको रिटेन किया जाए। अच्छा। अच्छा, इसहाक डार साहब के नाम के हवाले से मुझे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, लेकिन आपको पता है गुज़श्ता चंद दिनों में कुछ सेमिनार्स हुए थे जिनमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, आर्मी चीफ भी थे, और इसहाक डार साहब भी दोनों में थे। एक ज़राअत पे हुआ था और एक IT पे। तो मैं बड़ा नोट कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो आर्मी चीफ के बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे हाफिज़ साहब के, जबकि इसहाक डार साहब जो है वो कई दफ़ा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हाफिज़ साहब हैं, उन्होंने उनको कई दफ़ा मुतवज्जे किया अपनी तरफ, उनसे बात की, उनके साथ यानी कि कानों में सरगोशियाँ भी की वहाँ पे सेमिनार में। मैंने कहा शायद कोई बजट का इशू होगा जिस पे बातचीत हो रही होगी, लेकिन और फिर यही हुआ कि IT के सेमिनार में उन्होंने आके तकरीर की, उनको बाकायदा तकरीर की दावत दी गई, जो कि ज़राअत के सेमिनार में नहीं की थी उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मईशत 2016-17 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी, और अब 47वें नंबर पे हम आ चुके हैं। तो दोबारा 24वें नंबर पे जाएंगे अगर हम कंसिस्टेंसी रखेंगे, यही यानी बरकरार रखेंगे। तो बेसिकली कुछ लग रहा था कि कुछ पक रहा है, और अचानक उनके प्रोटोकॉल में कुछ इजाफा सा हुआ है। यानी इसहाक डार साहब का प्रोटोकॉल बढ़ा हुआ है, उनको ज़्यादा उनकी से को अहमियत दी जा रही है, कॉन्फ्रेंसिस में, उनकी सरकारी मीटिंग्स में इजाफा हो गया है, मुलाकातें कर रहे हैं वो लोगों के साथ। तो उससे भी कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि प्रपोजल एक सीरियस नोयत की है। अच्छा, इसमें 2-3 बातें जो इसहाक डार के हवाले से आपको मैं बता दूं। पहली बात तो ये है कि वो अनथक मेहनत के आदी हैं, और वो 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे काम करने की इस उम्र में भी एबिलिटी रखते हैं। दूसरी बात ये है कि वो कॉन्फिडेंट हैं। नवाज शरीफ जब लंदन में इसहाक डार साहब साथ थे, कोई शख्स नवाज शरीफ से मिल नहीं सकता था जब तक कि इसहाक डार की अप्रूवल और कंसेंट शामिल ना हो। फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकता था। ये आपको पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा एतबार। तीसरी बात ये है कि इसहाक डार साहब ने इस इकॉनमी को
चेंज किया हुआ है। इस डूबती हुई इकॉनमी को 2017 में जो हमारे हालात थे बहुत बेहतर हालात थे, और वो इकॉनमी के हवाले से उनका तजुर्बा हमने ही शायद खबर की थी कि 6-7 दफ़ा वो बजट तो पेश कर चुके हैं, तो इकॉनमी की सारे मसाइल का उनके पास इदराक है, इल्म है। और मुझे यूँ लगता है कि जो पीपल्स पार्टी ने उनसे एग्री किया है वो भी इस वजह से कि ऐसा एक्सपर्ट जो है इकॉनमी का उनके पास भी नहीं है। लेकिन इसमें एक हाइंडसाइट भी है, और वो ये है कि जो शख्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा, दो सवाल हैं, और जाहिर है तजज़िया यही हो सकता है, क्या इसहाक डार साहब वक्त पर इलेक्शन करवा सकेंगे? दूसरा सवाल ये है कि इसहाक डार साहब अगर इंटरिम वज़ीर आज़म होंगे तो अगले इलेक्शन में तो ये हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो क्या इनकी बारी ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल, ये 2 सवाल आते हैं, उसके अलावा भी कई सवाल आते हैं। अब देखें कि इसहाक डार साहब की सारी तारीफ़ें ही नहीं हैं। उनका देखें, उन्होंने कहा था डॉलर के रेट को मैं नीचे लाऊंगा और एक्चुअल प्राइस $200 तक आएगी, वो नहीं आ सकी। कई चीज़ें उन्होंने कहा था कि हम IMF की कड़ी शराइत नहीं मानेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। पेट्रोल की प्राइस उन्होंने कम की, फिर बढ़ानी पड़ी और बढ़ाई। तो ये वाली बातें भी उनकी जहन में रखनी पड़ेंगी कि वो ट्रेडिशनल इसहाक डार साहब जो रिलीफ देना चाह रहे थे वो नाकाम हुए हैं, और वो इसहाक डार साहब कामयाब हुए हैं जिनने IMF का पैकेज लाए हैं और उसकी शराइत को माना है। जो दूसरी बात आपकी ये है कि अगले सेटअप में वो क्या करेंगे, तो हमें उनके करीबी ज़राए का कहना ये था कि वो अगले सेटअप में वो चाहते भी नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास रखें। वो सेनेट की बड़ी पोस्ट के दरपे हैं और वो चाहते हैं कि सेनेट की पोस्ट उनके हाथ में आ जाए। तो इसलिए अगले इलेक्शन की तो इतनी बात नहीं होगी, जाहिर है। और अगर फर्स्ट ये इलेक्शन डिले होते हैं, जो कि अब कुछ लोग ये खदशा जाहिर कर चुके हैं, आपको पता है कितने सारे लोग, अगर मार्च तक इलेक्शन जाते हैं तो इतनी लंबी उम्र तक जो केयर टेकर सेटअप होगा उसमें जाहिर है नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि उनका क्लोज, जैसे कि आपने कहा, क्लोज कॉन्फिडेंट हूँ, वो हूँ जो अपनी फैमिली के मेंबर हैं। मगर इसमें कई कबाहतें भी हैं हमारे साहब। एक कबाहत तो ये है कि लोग कह रहे हैं कि आप अगर वहाँ पर कोई महंगाई होती है, निगरान दौर में भी कोई लोगों को रिलीफ नहीं मिलता कोई चीज़, तो आखिरी वक्त तक इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होगा, नून लीग के ख़िलाफ़ होगा। तो नून लीग को इलेक्शन में, यानी कोई लोग तो ये कह रहे थे कि कोई अगर उनको कोई बुरी बात सुननी नहीं भी मिली तो आखिर तक, इलेक्शन के दिन तक बुरी बातें इसहाक डार साहब की वजह से सुननी पड़ेंगी, कोई लोगों का बुरा भला कहना। तो ये थोड़े से चैलेंजेस होंगे। मुझे ये थोड़ा सा आप बताएंगे, ये अगर ये वाली इंश्योर तो वो कर लेंगे कि अपना निगरान वज़ीर आज़म हो, लेकिन इतना अपना कि बिल्कुल फैमिली का बंदा, अगर इतना अपना बंदा और जो बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड है, उसका नाम नवाज शरीफ साहब के नाम के साथ जुड़ता है, उनकी फैमिली के साथ, तो उससे उनको फ्लैक नहीं आएगा, उनको इलेक्शन में नुकसान नहीं हो सकता? हमने माजी में देखा है कि भाई देखिए, बड़े ओहदों के लिए फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये अपनी फैमिली को ही ट्रस्ट करते हैं। आपने वही देखा होगा, जब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया था तो हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के लिए बन गए थे, और ये इसी तरह करते हैं। और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, गलत बात है, लेकिन अचंभे की बात नहीं है कि इसहाक डार चूँकि फैमिली मेम्बर है, उन पर ट्रस्ट किया जा रहा है। दूसरा, आपने जो महंगाई के हवाले से बात की, महंगाई बहुत शदीद है। शायद इनके जहन में ये ख्याल हो और इसहाक डार साहब के पास कोई मंसूबा हो कि हम महंगाई की सूरत हाल को लोगों के लिए बेहतर कर लेंगे, और अगले उन्हें 6 माह 8 माह बेहतर नज़र आ रहे हो। लेकिन ये बड़ी अहम चाल हो सकती है सियासी कि अगर डिले हो इलेक्शन, जो कि नहीं होने चाहिए, तब भी आपका कॉन्फिडेंट, आपके घर का बंदा बैठा हुआ है वजारत उज़्मा की पोस्ट में। मुझे यूँ लगता है कि अगर इसहाक डार साहब बन जाते हैं वज़ीर आज़म, जिसके अब बड़े रोशन इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो वो जो माशी पॉलिसियों का तसलसल है ना, वो जारी रहेगा। हम हमेशा ये डिस्कस करते रहे हैं कि नई गवर्नमेंट आती है, नए लोग आते हैं, वो पॉलिसियाँ चेंज कर देते हैं। वो तसलसल हमें मिलेगा जो कि इस स्टेज पे प्रोग्रेस जो जिस स्टेज पे जारी है उसके लिए अहम होगा। ये तसलसल तो यकीनन होगा, मगर कुछ नाक़दीन का ये भी ख्याल है कि इसहाक डार साहब को नॉमिनेट करके नवाज शरीफ साहब एक किस्म का मिसट्रस्ट पोज कर रहे हैं, और थोड़ा सा ये उनको शक सा पड़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं बाद में उनके साथ कोई हाथ ना ये हो। वैसे नहीं, मैं आपको बताऊं यार, देखें, हम इस माशरे में रहते हैं। अगर आपके ख़्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट पे मिसट्रस्ट करते हुए इसहाक डार को लगाना चाहते हैं, क्या इसहाक डार इस्टेब्लिशमेंट की इंडोर्समेंट शामिल नहीं होगी अगर वो वज़ीर आज़म बने?
या उसके बगैर हो रहे होंगे? आप खुद मुझे बताएं। यकीनन होगी, मगर उनका ये है कि कुछ लोग जो बाद में शामिल होते हैं आपके बंदे होते हैं और कुछ अर्सा रह के उनके बंदे हो जाते हैं, तो इसहाक डार पे ये ट्रस्ट पीपल्स पार्टी को भी होगा और नून लीग को भी होगा कि ये कम से कम फैमिली के आदमी हैं, ये कम से कम पार्टी नहीं तब्दील करेंगे। आप में इसहाक डार को जस्टिस जावेद इकबाल से कंफ्यूज ना करें, वो भी इन्होंने लगाए थे और वो उन्होंने बाद में जो रंग दिखाया, या साकिब निसार से, ये जन बाजवा से कंफ्यूज ना करें, ये और तरह के लोग यही बात है ना जिसकी वजह से वो किया जा रहा है कि बेसिकली अगर बाद में उनके साथ कोई हाथ होने लगे तो इसहाक डार साहब मावन साबित होंगे, और वो मावन उनके साबित नहीं होंगे बल्कि नवाज शरीफ साहब के साथ देंगे या जमहूरी क़ुव्वतों का साथ देंगे। देखिए, मुझे जो ज़ाती तौर पे जो बातें उनके बारे में मारूफ है ना, एक तो ये है कि मेहनती बहुत हैं, दूसरा ये है कि मजहबी आदमी हैं। उन्होंने बहुत सारे ट्रस्ट चलाए हुए हैं जिसकी नून लीग कभी प्रचार नहीं करती। जैसे आपने कभी शरीफ हॉस्पिटल या इत्तफाक हॉस्पिटल की कोई कैंपेन नहीं देखी होगी जिस तरह शौकत खानम की चलती है। वो भी फ्री हॉस्पिटल है लेकिन उस तरह उसकी कैंपेन नहीं चलती। इसहाक डार साहब दीनदार से आदमी हैं और दरूशी हर वक्त पढ़ते रहते हैं, और जो आयात कुरानी आयात भी पढ़ते हैं, वही आयात उनने उस दिन पढ़ी जो आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, तो बेसिकली उसका भी कोई असर होगा। हाँ उसका भी असर होगा। लेकिन बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और अगर इसहाक डार साहब, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो ये मुल्क की मईशत के लिए और माशी पॉलिसियों के तसलसल के लिए एक अच्छी खबर होगी। ये देखना होगा कि ये बन पाते हैं और वाकई में ये कोई अच्छी खबर होगी या नहीं होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए bnews.pk।